हेलो गाइस, जो भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो उनको अभी से स्टार्ट करना होगा इसको पढ़ने के लिए। जो भी मेरी स्ट्रेटजी रही है या जो भी बुक्स मैं पढ़ती रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और क्योंकि एज़ यू नो कि दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेकंड थिंग, आपको जो भी फैक्ट्स जितने भी हैं, ये फैक्चुअल चीज़ें, वो सब लर्न हो अच्छे से। तो और उसके बाद आपने बहुत अच्छे से उनका रिवीजन या प्रैक्टिस किया हो, तो ये तीन चीज़ें मिलाकर आप आसानी से जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे इनिशियली जो है वो ये है कि आपको पता है कि हिस्ट्री जो है दो तीन मतलब थ्री पार्ट्स में है, तो जिसमें आपको एंशियंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और बस आपको वन रीडिंग या टू रीडिंग इनफ है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसके लिए। तो आप एक दो रीडिंग बस ऐसे स्टोरी की तरह इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आर एस शर्मा की है ये एंशियंट हिस्ट्री, तो आप इसको बस मैंने ऐसे ही इसको पढ़ा था, बस एक स्टोरी की तरह। तो इससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब एक स्टोरी बिल्डअप हो जाएगी कि आपको देखनी है। हिस्ट्री के फैक्ट्स के लिए आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो जैसे आपको जैसे इंस्क्रिप्शन वगैरह याद करने हैं, तो ये सब आप बहुत अच्छे से इसमें ऐसा बॉक्स में करके दिया हुआ है। तो आपको वो सारे फैक्ट्स जो हैं, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। क्योंकि मैंने भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो इम्पॉर्टेंट जैसे रॉक एडिक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको मतलब एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सब लगा रखा है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या जो मुझे लगा, जो भी मैंने इसमें से पढ़ा, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ये मुझे अच्छी लगती है पढ़ने में। और उसके बाद आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपका जो भी मीडियम हो, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। तो मैं जैसे इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इंग्लिश में मैंने अभी तक पढ़ी है। और लूसेंट भी बहुत अच्छी है फैक्ट्स के लिए, इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है घटना चक्र की। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। आप इसकी शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आपको लर्न होता जाए, वो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, या इस पर इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, या इसे स्टार बना सकते हैं। जैसे मुझे जो भी चीज़ें लर्न हो गई हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक है। और इस तरह से आपको इसके कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। बट दिस बुक मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको घटना चक्र को आपको वो नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। इसमें सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको ये सारी बुक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इनका लर्न हो जाना चाहिए। लेकिन पीसीएस के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है घटना चक्र, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारी लिस्ट हो गई हिस्ट्री के लिए मैंने जो भी पढ़ा था। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के लिए क्या लिस्ट बुक लिस्ट मैंने पढ़ी है, मेरा रिव्यू जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू गाइज़।